हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज फिर शुरू करते हैं एक नई कहानी। मेरा नाम दीपा है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार बहुत ही गरीब था। मेरे घर में इतनी गरीबी थी कि एक वक्त की रोटी मिलने के बाद दूसरी रोटी मिलेगी इस बात की पता भी न होती, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश घरों में शराब बनाते हैं और आदमी और औरतें साथ बैठकर शराब पीते हैं। नशे की हालत में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, खाया है या नहीं खाया। और हमारी पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं होती, प्राइमरी स्कूल तक ही होती है। मैं अपना पेट पालने के लिए दूसरों की बकरियां चुगाया करती, मजदूरी भी करा करती। ऐसे ही माहौल में मैंने अपना बचपन गुजारा और अब मैं 17 साल की हो गई। मेरे घर वालों ने मुझे 55 साल के आदमी को 50,000 में बेच दिया, क्योंकि वह आदमी भी बहुत अमीर न था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी और वह यूपी का रहने वाला था। मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल भी जाने को तैयार न थी, पर जाती कैसे ना। मेरे माँ बाप ने मुझे 50,000 रुपये में बेचा था और मैं उसके साथ यूपी आ गई। मेरा रंग काला था, पर मेरा नैन नक्श बहुत ही सुंदर था। जब मैं ससुराल आई, मेरी सास ने मेरी आरती उतारी। मुझसे यहाँ सब अच्छे से बात कर रहे थे और मैंने देखा मेरे पति का घर पक्का है। मुझे उन्होंने कई जोड़ी कपड़े, पायल, चूड़ी, चैन, कान के लिए कुंडल पहनने को दिए। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने सारे सामान कभी पहनने को मिलेंगे। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और लग रहा था जैसे मैं नरक से निकल के स्वर्ग में आ गई हूँ। पर जब मैं अपने पति को देखती, गुस्से से भर जाती। वो मेरे पापा की उम्र से भी बड़े थे और न जाने कितनी गालियाँ मैं अपने मन ही मन अपने घर वालों को देती। पर ऐसा लगता कि चलो कम से कम मुझे अब यहाँ भूखा तो न रहना पड़ेगा। न जाने कितनी बातें ऐसे ही मेरे मन में चल रही थीं। मैं सवाल भी खुद करती और जवाब भी खुद देती। धीरे धीरे रात होने लगी। सारे मेहमान जाने लगे, बस कुछ ही लोग घर में बचे थे। अब रात हो गई और मेरे पति मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें गुस्से से देख रही थी। वह मेरे पास आकर बैठे और मुझसे बोले, दीपा थक गई होगी, अब थोड़ा आराम कर लो, आप सो जाओ। मैंने उनके ये शब्द सुने और अब मेरे मन ने थोड़ी चैन की सांस ली। पर वह मेरे कमरे में मेरे पास ही थे। मैं चाह कर भी सो न पा रही थी। लग रहा था ना जाने कब सुबह होगी, कब दिन निकलेगा। यही बातें सोचते सोचते मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही न चला। अब जब मेरी आँख खुली, मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बजे थे। मुझे किसी ने जगाया भी नहीं। मैं जल्दी जल्दी साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आई और मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, आपने मुझे जगाया भी नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम थकी हुई थी। और पति ने भी इस पर कुछ न कहा, बस थोड़ा मुस्करा दिए। अब मुझे अपने पति का व्यवहार थोड़ा अच्छा लगने लगा, क्योंकि वह दिन भर जहाँ जाते, जो काम करते, वो सारी बातें मुझसे आकर बताते और दीपा दीपा करते रहते। वह अक्सर बीमार रहा करते थे, उनकी हमेशा दवाई चलती रहती थी। मैं घर में जो मन करता बनाती, कोई मुझे कुछ ना कहता। मेरा जो मन करता मैं वो पहनती। मुझ पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी न थी। पर मैं जब भी अपने पति के साथ शहर या दवाई लेने कहीं बाहर जाती, सब मुझे उनकी बेटी ही बताते। यह सुनकर मुझे अपने आप से घिन आती। मुझे दूसरों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता। 17 साल की और वो 55 साल के। अब मेरे सब कुछ होते हुए भी पता नहीं क्यों कुछ खालीपन था। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे अपनी ज़िंदगी अधूरी लगती थी। से ही समय बीत रहा था। अब मेरे 2 बच्चे भी हो गए और मेरी सासू माँ का इंतकाल हो गया और वह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई।
उधर पति की तबीयत भी ज़्यादा खराब रहने लगी। सास को मरे हुए अभी 6 महीने भी न हुए थे, पति की मृत्यु हो गई। अब वह भी हमें छोड़कर चले गए। अब मेरे घर में मैं और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे ही रह गए। उधर परिवार वाले सोचते कि यह तो यहाँ की है भी नहीं, मध्य प्रदेश की है, इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लो और इसे यहाँ से भगाएंगे। मुझे बहुत परेशान करते, कई बार तो बिजली के तार तोड़ देते। रात में मैं जब सोती मेरे घर ईंटें फेंकते, मुझे बहुत डराते। पर मैंने ठान लिया था, ये मेरे पति का घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने अपनी ज़मीन के चक्कर में ना जाने कितने चक्कर तहसील के लगाए। पति की जितनी भी ज़मीन थी अपने नाम करा ली। इसी बीच तहसील में मेरी एक मुलाकात शिवम नाम के लड़के से हुई। उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी मुझे। वह हमेशा मेरे परिवार वालों से लड़ने की हिम्मत बनाता और कहता, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे मेरे देवर ने, जेठ ने बहुत परेशान कर रखा था। मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। मेरा यहाँ कोई नहीं था और मेरी शिवम से नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगीं। हमने शादी करने का फ़ैसला ले लिया और मैंने अपने बच्चों से भी पूछा। बच्चों ने भी कहा, हाँ मम्मी, हमें पापा की ज़रूरत है। शिवम ने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलाया। वह भी शादी के लिए बड़ी मुश्किल से मान गए और हमारी शादी हो गई। शिवम से शादी होने के बाद लगता जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई बाहर आ गई हो। वह मेरे बच्चों से और मुझसे बहुत प्यार करता। अगर मुझे एक छींक भी आ जाती, वह सारा घर सर पर उठा लेता। और तो और मुझे खाना भी ना बनाने देता, खुद ही बनाता। कुछ महीने तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर अब शिवम ने शराब पीकर घर आना शुरू कर दिया और मुझे गाली गलौज देना भी शुरू कर दिया। अब वह पहले जैसा प्यार ना करता। हर समय मुझसे पैसे ही मांगता रहता। अगर मैं पैसे ना देती तो मुझे मारता भी। मेरे पास जो भी पैसे थे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और मैं आर्थिक स्थिति अब कमज़ोर हो गई। जब उसे पैसे ना मिलते तो वह ज़मीन बेचने की बात करता, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह ज़मीन मेरे बच्चों की थी। अब वह ज़मीन बेचने के लिए मुझ पर दबाव बनाता, मुझे डराता, पीटता, गालियाँ देता। अपने कई दोस्तों को मेरे घर लाता। मैं उनके लिए दिन भर खाने बनाती रहती, मगर अब शिवम पर मुझे बिल्कुल भी दया न आती। पर अब मुझे अपने 55 साल के पति का प्यार और शिवम के प्यार का दिखावा समझ में आने लगा। एक दिन मैं कमरे में लेटी थी। शिवम को पता न था कि दीपा कमरे में है। उसने फ़ोन करना शुरू करा। पता नहीं वह किसे फ़ोन कर रहा था और कह रहा था, जल्दी ही पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। या तो जल्दी से ये पैसे देगी या मैं इसे और इसके बच्चों को ही रास्ते से हटा दूंगा। फिर मैं इसका पति हूँ तो वारिस मैं ही होऊंगा। मैंने उसकी सब बातें सुन ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं बहुत रोई और सोचती रही, अब मुझे कैसे और क्या करना है, कैसे खुद को और अपने बच्चों को इस इंसान से बचाना है। और अगले दिन मैं शिवम से बोली, मुझे मध्य प्रदेश जाना है, मेरे भाई के बेटे की शादी है। उसे मेरी बातों पर विश्वास आ गया। मैं अपना सामान और बच्चों को लेकर वहाँ से आ गई, क्योंकि उसे हमारी ज़रूरत नहीं थी, उसे तो पैसे चाहिए थे। मैंने उससे चोरी चोरी अपनी सारी ज़मीन बेच दी। दूर शहर में रहने लगी, वहीं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ और बच्चों के साथ अब खुशी खुशी रहती हूँ। कैसी लगी आज की मेरी यह कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।